सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम अपना जो चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सॉल हम ये कर चुके हैं। इस चैप्टर में हमने पेंटिंग्स के बारे में, आर्ट के बारे में पढ़ा था कि चाइनीज़ आर्ट क्या है और यूरोपियन आर्ट क्या है। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में कुछ एक आवाज़ें हैं जो आपको इंटरप्ट कर सकती हैं। सॉरी फॉर द साउंड्स, आई कांट हेल्प बिकॉज आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन माई होम। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज लास्ट में हमने क्या है, एक क्वेश्चन कराया आपको। एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपका हर एक क्वेश्चन के लिए फिट होने वाला है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपका सूटेबल होने वाला है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको आंसर उस क्वेश्चन का डाल देना है, ठीक है। सेकंड क्या है कि उसमें पूरी समरी भी कवर की गई है। अगर आपको शॉर्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में जो आपको शायद नहीं आता है, तो आप उसमें से वो शॉर्ट क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। कॉन्ट्रास्ट द चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विद एग्जाम्पल्स। कि जो चाइनीज़ व्यू है आर्ट को देखने का, जो चाइनीज़ का जो नज़रिया है, जो चाइनीज़ के जो आर्ट है, उसको आपने कॉन्ट्रास्ट करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। यूरोपियन व्यू है जो वो आर्ट का, उससे, ठीक है। यानी कि जो चाइनीज़ आर्ट है और जो यूरोपियन आर्ट है, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से जो चाइनीज़ आर्ट है वो अपने आप को डिफरेंट करते हैं यूरोपियन आर्ट से, ओके। So let's see. The Chinese view of art is trying to achieve the essence of inner life and spirit। कि जो चाइनीज़ आर्ट है, ठीक है, चाइनीज़ के अगर आर्ट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो क्या करती है, वो अचीव करती है इनर लाइफ का जो एसेंस है, जो सार है, जो निचोड़ है, ठीक है, जो अपनी इंटरनल जो लाइफ है, स्पिरिट है, ठीक है, उसको बाहर निकालने की। यानी कि वो ये देती है कि जो हमारा व्यू होता है, ठीक है, व्यूअर होता है जो किसी भी आर्ट को देखने वाला है, किसी भी पेंटिंग को देखने वाला है, तो चाइनीज़ आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस व्यूअर को क्या होना चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी उसको क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और उसको बिल्कुल ही अवेयर होना चाहिए उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये उसकी मेंटली और जो फिजिकली है, दोनों तरीके की अवेयरनेस चाहता है। वुडोजीज पेंटिंग वॉज एज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। और जो वुडोजी का जो पेंटिंग थी वो इसका एक एग्जाम्पल हो सकती है। जो वुडोजी ने है जो क्या किया था, पेंट की थी, ठीक है। उन्होंने एक राजा के कहने पर क्या किया था, उनकी जो पैलेस है उसकी दीवार को बहुत अच्छे से जो पेंटिंग के थ्रू डेकोरेट किया था, जिसमें उसने माउंटेन्स, क्लाउड्स, हिल्स, मैंस, बहुत सारी चीज़ें उसने ड्रॉ की थी, ठीक है। और बाद में क्या करते हैं कि वो ऐसे बताते हैं कि इस बिल्कुल ही इस जो ये जो पेंटिंग है, इस बिल्कुल ही माउंट के जो फुट पर बनी हुई है, तो यहाँ पर एक स्पिरिट भी रहती है। वो अपने दोनों हाथों को जो ताली मारता है इस तरीके से, और जो दरवाज़ा होता है इनका खुल जाता है, और जो पेंटर है हमारा उसके अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो जाता है तो क्या हो जाती है, जो पेंटिंग होती है, जो दरवाज़ा होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो एक देखने वाला है, ठीक है, पेंटिंग को, तो उसको अपना दिमाग और दिल दोनों खोल कर रखने की ज़रूरत है। यानी उस पेंटिंग में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है ये समझने की ज़रूरत है हमारे व्यूअर को। बेसिकली ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है द यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट इज़ टू क्रिएट इलिजनिस्टिक लाइकनेस। जो यूरोपियन व्यू है आर्ट का वो क्या है, इलिजनिस्टिक लाइकनेस, यानी कि समान सचित्रण करना किसी चीज़ का। यानी कि बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट न कर पाना कि रियल क्या है और जो फेक है वो क्या है, ठीक है। क्विंटन मिस्टेज पेंटिंग ऑफ द फ्लाई वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। और जो क्विंटन मिस्टेज की जो पेंटिंग थी उसने जो बनाया था, ठीक है, वो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। जो क्विंटन मिस्टेज थे वो कौन थे, वो एक्चुअल में एक ब्लैक स्मिथ थे, बट वो लव करते थे एक पेंटर की डॉटर को, और इसलिए वो पेंटर बन गए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शानसुई। शानसुई का जो कंसेप्ट है उसको हमने एक्सप्लेन करना है। सो शानसुई लिटरली मीन्स माउंटेन वाटर। शानसुई का मतलब क्या होता है कि माउंटेन वाटर, यानी कि पहाड़ों का पानी, विच व्हेन यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जिसको जो यूज़ किया गया है ताकि वो जो लैंडस्केप को है जो दिखा सके, शो कर सके। इट रिफ्लेक्ट्स द डॉइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। ये जो डॉइस्ट का व्यू है यूनिवर्स के बारे में उसको शो करता है। विच इंक्लूड्स मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज। और जिसमें है जो किसी भी इमेज के 2 से ज़्यादा एलिमेंट है जो इंक्लूड करते हैं। यांग द माउंटेन, जिसमें यांग है वो माउंटेन के लिए है, यिन द वाटर, और जो यिन है वो वाटर के लिए गया है, एंड द थर्ड एलिमेंट, और जो तीसरा एलिमेंट है द मिडल वॉइड। क्या है वो, मिडल वॉइड है वेयर द 2 इंटरेक्ट्स, जहाँ पर ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट। कि आप जो ये टर्म यूज़ की गई है आउटसाइडर आर्ट, आर्ट ब्रट
और रॉ आर्ट, इससे आप क्या समझते हैं? आउटसाइडर आर्ट इज़ द आर्ट क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट हु हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। कि जो आउटसाइडर आर्ट है उसका मतलब है कि एक ऐसी आर्ट जो एक आर्टिस्ट के द्वारा क्रिएट की गई है जिसने कोई भी किसी तरीके की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। येट दे शो टैलेंट एंड आर्टिफिक इंसाइट, यद्यपि वो भी क्या करते हैं, टैलेंट को दिखाती है और जो आर्टिस्टिक इंसाइट है उसकी, ठीक है, यानी जिस चीज़ के बेसिस पर जो सोच करके उसने अपनी जो पेंटिंग, जो उसने आर्ट, जो अपनी कला दिखाई है उसको शो करती है। नेक्स्ट है आर्ट ब्रेट और रॉ आर्ट इज अबाउट वर्क ऑफ आर्ट दैट वर इन देयर रॉ स्टेट विद रिगार्ड टू देयर कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। कि आर्ट ब्रेट और जो रॉ आर्ट है वो क्या है कि वो आर्ट का काम है, वो वर्क है आर्ट का, जिसमें क्या होता है कि जो आर्ट है वो अपनी अभी भी रॉ स्टेट में होती है, यानी कि हम जिसको बोल देते हैं कि रॉ मटेरियल, जैसे कच्चा सामान हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो अपनी कच्ची स्टेट में होती है विद रिगार्ड टू देयर कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, जिस पर अपने उसके कल्चर का और जो आर्टिस्टिक जो इन्फ्लुएंस है वो देखा जाता है। एनीथिंग लाइक अ ब्रोकन टी कप और बेंगल कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि टी का कप हो गया, ठीक है, टी कप हो गया वो टूट गया, बेंगल हो गई वो टूट गया, तो उससे हम क्या करेंगे, उससे हम है जो मिला करके उसको रिसाइकिल करके उससे हम कोई चीज़ अगर बना देते हैं तो वो हमारा है जो इस तरीके का जो आर्ट है उसका काम जाना जाता है। नेक्स्ट है हु वॉज द अनटॉर्चर्ड genius who created a paradise and what is the nature of his contribution to art। कि जो अनटॉर्चर्ड जीनियस है वो कौन है, ठीक है, क्रिएटेड अनटॉर्चर्ड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज, जिसने एक पैराडाइज को क्रिएट किया है, और क्या उसका नेचर है, उसकी कंट्रीब्यूशन का जो उसने आर्ट दी है। सो नेकचंद बिलोंगिंग टू चंडीगढ़, जो नेकचंद है जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, वॉज द अनटॉर्चर्ड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज मैनी ईयर्स अगो बाय बिल्डिंग द रॉक गार्डन देयर यूजिंग स्टोन्स, ब्रॉक, क्रोकरी एंड रिसाइकल्ड मटेरियल। कि जो नेकचंद है जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं उनको क्या जाना जाता है, उनको अनटॉर्चर्ड जीनियस के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने क्या किया था कि उन्होंने है जो पैराडाइज बनाया था बहुत सालों पहले, बहुत टाइम पहले, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि जो रॉक गार्डन है उन्होंने बनाया था, और वो रॉक गार्डन किससे बनाया था, उन्होंने स्टोन्स यूज़ किए थे और बहुत सारी जो ब्रोकन क्रॉकरीज होती हैं, जो रिसाइकल मटेरियल होता है, जो वेस्टेज होता है, ठीक है, जो मटेरियल होता है जो टूट फूट गया था, उन्होंने उसका यूज़ कर करके क्या बनाया था, रॉक गार्डन में बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। नेकचंद कंट्रीब्यूशन इज़ अ हाईली क्रिएटिव एग्जाम्पल ऑफ रॉ आर्ट। जो नेकचंद का जो कंट्रीब्यूशन है, नेकचंद की जो उनकी जो आर्ट है वो एग्जाम्पल हो सकता है रॉ आर्ट का। क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्वेश्चन आपको हर एक आंसर के हर एक क्वेश्चन के लिए ये आंसर आपको लिख देना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाए या कहीं से आपको कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें से शॉर्ट में निकाल करके छोटे छोटे आंसर निकाल करके आप लोगों ने लिख देना है, कोई भी क्वेश्चन आए चाहे आपका। सो व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर, जो चैप्टर की थीम है वो क्या है, और डिस्कस द चाइनीज आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट इन योर वर्ड्स। The writer contrasts Chinese art with European art by recounting two stories about Chinese art and one story about European art। कि जो हमारा राइटर है वो कॉन्ट्रास्ट करता है चाइनीज़ आर्ट को और यूरोपियन आर्ट को, दो स्टोरी के थ्रू। जो एक स्टोरी है वो चाइनीज़ आर्ट के बारे में है और जो दूसरी स्टोरी है वो यूरोपियन आर्ट के बारे में है। द यूरोपियन वॉन्ट अ परफेक्ट लाइकनेस, जो यूरोपियन है वो क्या चाहते हैं, एक परफेक्ट लाइकनेस चाहते हैं, वेयर एज इन एशिया, जैसे कि एशिया में है। आर्ट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट, आर्ट क्या है कि एसेंस है, लाइफ का जो निचोड़ है पूरे का पूरा, उसकी स्पिरिट है, उसकी आत्मा है, उसका सब कुछ है। चाइनीज़ आर्ट के जो चाइनीज़ आर्ट है रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर बोथ फिजिकली एंड मेंटली टू अंडरस्टैंड इट। जो चाइनीज़ आर्ट है वो क्या चाहती है कि जो व्यूअर है, जो देखने वाला है, वो इक्वली पार्टिसिपेट करे, उसमें दोनों तरीके से पार्टिसिपेट करे, फिजिकली भी और मेंटली भी, उसको समझने के लिए। दिस चैप्टर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ये जो चैप्टर है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईच टेलिंग अस अबाउट आर्ट एंड इट्स हिस्ट्री थ्रू वेरियस स्टोरीज़। की हर एक जो पार्ट है, हमें दोनों पार्ट हैं वो इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, कि जो आर्ट के बारे में इसकी स्टोरी है वो हमें बताते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट वेरी पॉपुलर चाइनीज़ पेंटर, जो पहला है वो बहुत ही पॉपुलर चाइनीज़ पेंटर है वू डाउजी, जिसका नाम क्या है, वू डाउजी है। इट इज़ अबाउट द 8th century व्हेन ही वॉज हायर्ड बाय द टैंग एम्परर ज़ुआंगजोंग टू अडॉर्न अ वॉल ऑफ द पैलेस। कि ये 8th century की बात है जब उनको हायर किया गया था, जो हमारे जो टंग राजा है, ठीक है, जो टंग एम्परर है हमारे ज़ुआंगजोंग जिनका नाम है, उन्होंने अपने पैलेस की वॉल का जो सजाने के लिए उनको बुलाया था। वो पेंटेड ब्यूटीफुली सीनरी विद माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, फॉरेस्ट एज वेल एज क्लाउड्स एंड ब्लू स्काइज विद पीपल लिविंग हारमोनियसली इन अ हैप्पी एनवायरनमेंट। कि जो वू डाउजी है वो क्या करते हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जो पेंटिंग है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, माउंटेन के साथ में, वाटरफॉल जिनमें से झरने बह रहे हैं, फॉरेस्ट के साथ में, और जो क्लाउड्स है वो ब्लू स्काई के ऊपर इस तरीके से लहरा रहे हैं, वो चल रहे हैं, और जो लोग हैं वो बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ में है जो रह रहे हैं कि हैप्पी एनवायरनमेंट में।
However, यद्यपि he painted a cave at the foot of the mountain that was inhabited by a spirit, कि यद्यपि वो क्या करते हैं कि उस माउंटेन के फुट में, उस माउंटेन के ठीक नीचे क्या करते हैं कि एक केव भी वो ड्रॉ करते हैं, एक केव को भी वो पेंट करते हैं जिसमें क्या था कि एक आत्मा रहती है। When the painter was showing his work to the emperor, जब पेंटर अपना जो वर्क है अपने एम्पर को, अपने राजा को दिखा रहा था, he claps his hands and the entrance to the cave opens where he gets in and vanishes, जिसमें क्या करता है कि जो हमारा पेंटर है वो अपने हाथों की से ताली मारता है और ताली मारने के साथ ही क्या होता है, जो केव का जो एंट्रेंस होता है वो ओपन हो जाता है और जो हमारा पेंटर है वो उसके अंदर जाता है और वैनिश हो जाता है, फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। After disappearing, the author says that denote the knowledge of the mystical inner world, और इस तरीके से उसका डिसअपियर होने के बाद जो हमारा ऑथर है वो क्या कहता है कि ये हमारी नॉलेज है कि हम इस मिस्टिकल इनर जो वर्ल्ड है, इस जो संसार है हमारा रहस्य में, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। Similarly, there is another story about another popular Chinese painter who did not draw a dragon's eye, fearing it would become real and fly out of his painting. और जो दूसरी स्टोरी है हमारी वो भी एक जो दूसरा पॉपुलर हमारा चाइनीज़ पेंटर है उसके बारे में है, जो क्या करता है वो ड्रैगन की आई को नहीं है जो वो ड्रॉ करता है, जिससे वो उसको डर लगता है कि ये शायद रियल हो जाएगी और ये यहाँ से इसकी पेंटिंग है जो वो उड़ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव अ थर्ड वन अबाउट अ मास्टर ब्लैक स्मिथ। तीसरी स्टोरी है हमारे पास जो मास्टर ब्लैक स्मिथ के बारे में है, लोहार के बारे में है। क्विंटन मिट्सीज हु फॉल्स इन लव विद द डॉटर ऑफ अ पेंटर। क्विंटन मिट्सीज उसका नाम है, जो एक पेंटर की डॉटर है, पेंटर की जो लड़की है उससे जो प्यार करने लगता है। एज द फादर वॉज नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ हिज सन इन लॉ बिलोंगिंग टू सच अ प्रोफेशन, और उसका जो फादर होता है, फादर इन लॉ होते हैं, वो अपने सन इन लॉ को एक्सेप्ट नहीं करते कि उसका जो दामाद है वो इस तरीके का, यानी कि वो ब्लैक स्मिथ है, वो इस तरीके का काम करे। ही स्टिल डिड सो, और वो तभी भी उसको है जो तभी भी उसने किया। ही एक्सेप्टेड क्विंटन बिकॉज ही पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज बोर्ड, और उसने क्विंटन को इसलिए एक्सेप्ट किया बिकॉज उसने क्या किया था कि उसने एक बोर्ड के ऊपर जो फ्लाई बनाया था। Finally, the second part of Getting Inside Outsider Art by Brinda Suri talks about the concept of art bread। कि फाइनली जो सेकंड पार्ट है हमारा स्टोरी का वो क्या है, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, जो आउटसाइडर आर्ट के बारे में है, जिसमें ब्रिंडा सूरी है जो कुछ एक है जो बातें कर रही है किस कंसेप्ट के ऊपर, की आर्ट ब्रेड के ऊपर। आर्ट ब्रेड ट्रांसलेट्स टू द आर्ट ऑफ वंस हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, कि जो आर्ट ब्रेड है वो क्या है, किसी भी एक आर्ट को जो ट्रांसलेट करती है किसी भी ऐसे इंसान को जिसको राइट नहीं है कि वो आर्टिस्ट हो, यानी कि उसका मतलब हमने अभी अभी देखा था कि क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसने किसी तरीके से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है वो भी आर्टिस्ट बन सकता है। इट इज़ बिकॉज दे लैक एनी फॉर्मल ट्रेनिंग येट सम हाउ नो अपोजेस आर्टिस्टिक टैलेंट एंड इंसाइट। यद्यपि वो क्या नहीं करते हैं कि फॉर्मल कोई ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या होता है, वो टैलेंट होता है, वो इंसाइट होती है। She prefers to them as the ones who think outside the box and defy the normal standards, कि वो उसको प्रेफर करती है, उसके बाद भी वो सोचते हैं कि जैसे कि कोई आउटसाइड बॉक्स होता है वो डिफाई करता है किसी भी नॉर्मल स्टैंडर्ड को, सेम उसी तरीके से लोग भी अपनी जो दिल की बात है अपने आर्टिस्टिक जो मटेरियल है उसके थ्रू है जो बताते हैं। पीपल रेफर टू देयर वर्क एज अनऑर्थोडॉक्स आर्ट, जो पीपल है उनके वर्क को इस तरीके से लेते हैं जैसे कि कोई अनऑर्थोडॉक्स आर्ट है। शी cites the example of Nick Chand's work at Rock Garden in Chandigarh is a form of art bread। वो एक एग्जाम्पल लेती है नेक चंद का, जिनकी जो आर्ट है जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है, वो नेक चंद जी ने इस तरीके से इतना अच्छे तरीके से उसको है जो बनाया था, तो वो उसका एग्जाम्पल है जो वो उठाती है। सो होप सो दिस क्वेश्चंस विल हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द explanation or regarding the questions, then you can comment below the video, and please don't forget to subscribe the channel. Thank you very much. Bye bye.